जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 3 है, गुना और भाग है ना। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। हम अभ्यास 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम पूरा क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में देखने वाले हैं, है ना, यहाँ तक। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है। यहाँ पर है कि सही उत्तर पर घेरा लगाएं। आपको इस को ना इससे गुना करने के बाद कितना आता है, जितना आएगा उस पर आपको क्या करना है, घेरा लगाना है। तो चलते हम इसको अपने कॉपी पर समझते हैं, पहले रफ में समझते हैं, ठीक है ना। इसको गुना करने के बाद कितना होगा तो देखेंगे, यहाँ पर एकदम सिंपल है। अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए। कि देखेंगे यहाँ पर 9 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 नमा 81, यानी कि आखिरी डिजिट क्या होगा हमारा, 81 होगा, है कि नहीं है। और हमारा फिर 9 को अगर हम ये 3 जीरो लिखने के बाद 9 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 9 चौके 36 होगा। तो अब देखना ये है कि आखिरी डिजिट कितना होना चाहिए, 9 नमा 81, यानी इसमें देखेंगे तीनों में कि आखिरी में 81 कहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखेंगे इधर से, तो यहाँ पर 81 लिखा हुआ है कि नहीं है, 81 है। और फिर 9 को अगर हम 4 से करेंगे तो 9 चौके 36, यानी कि हमारा यही वाला हमारा होने वाला, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से घेरा लगा देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ये घेरा लगा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम यहाँ पर आपको इतना से इतना को गुना करना है, तो चलते हम इसको रफ में समझ लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपका है इतना से क्या करना है आपको, 8 को गुना करना है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम 8 को इस तरीके से गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर 8 को 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 8 को 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर 8 को 0 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 को अगर 3 से करेंगे तो 8 त्रिक क्या होता है, 24 होता है, ठीक है ना। तो फाइनली ये हमारा आंसर होगा। तो देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको घेरा लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी देखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर इसको रफ में गुना कर लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। यहाँ पर 4 है, आपको करना क्या है, 7 से गुना करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से गुना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 7 को अगर करेंगे 4 से गुना तो 7 चौके कितना होता है, 7 चौके 28 होता है। तो 28 को 8 लिखेंगे, हासिल बचा 2, ठीक है ना, ये हमारा। अब अगर यहाँ पर 7 को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 होगा, और मेरा हासिल 2 है तो मेरा यहाँ पे 2 उतर जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर इससे तो हो गया। अब 7 को अगर 0 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर 7 को अगर 0 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर 7 को अगर 2 से करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा फाइनली, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये वाला आंसर कहाँ पर है, वही हमारा क्या हो जाएगा। अब उसमें क्या करेंगे, हम घेरा लगा देंगे, ठीक है ना। तो 14008 कहाँ पर है, 14008, 14008 ये है। तो ये इसमें आप क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पर है आपका 9 से गुना करना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम करेंगे 9 से गुना, 9 दूना 18, 18 के 8 हाथ में बचा 1। 9 को अगर हम 0 से करेंगे गुना तो 0 आएगा, और हासिल मेरा 1 है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ पर 9 को अगर 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0, फिर 9 को 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0, ठीक है। और उसके बाद 9 को अगर 4 से करेंगे तो 9 चौके 36 होता है। तो फाइनली हम आखिरी में 36 इस तरीके से लिख देंगे। तो ये वाला आंसर देखेंगे कि हम कहाँ पर है, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे फाइनली, ठीक है ना। तो हम देखेंगे 360018 कहाँ पर है, 360018 हमारा
ये है, तो फाइनली हम इसमें क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे फाइनली। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये क्वेश्चन है आपका आखिरी क्वेश्चन होगा ये इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर है 43 और यहाँ पे 45 और यहाँ पे 3। अब इसको करना है 2 से गुना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 से गुना करना है, तो 3 दूना होता है 6, 3 दूना 6 होता है, 6 को 6 लिखेंगे। 5 दूना 10 के 0 हाथ में बचा 1 होगा, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर 0 होगा। अब 4 दूना 8 1 9, ठीक है। 3 दूना 6, यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको गुना करना सिखाया हूँ, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 हुआ तो 6 लिखे। अब 5 दूना 10 है ना, तो 10 के 0 लिखे, हाथ में बचा 1 बचा हुआ है हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 दूना 8, हासिल हम जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। उसी तरीके से अब 3 दूना 6 हो जाएगा तो 6 लिखे हैं, और 4 दूना 8 होगा तो 8 लिखेंगे। तो ये वाला आंसर देखेंगे कि कहाँ पर है हमारा, ठीक है ना। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो फाइनली हमारा ये हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर। खाली बॉक्स में उचित अंक लिखिए, मतलब आपको जो खाली खाली स्थान है क्या करना है, उसमें उचित अंक आपको लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको गुना करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे फाइनल, ठीक है। जब हम 2 लिखेंगे तभी तो यहाँ पर गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। 4 दूना 8 इस तरीके से यहाँ पर लिखेगा। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 4 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई क्या होगा, 4 तिहाई हमारा 12 हुआ होगा। तभी तो क्या है यहाँ पर जो है कि 2 लिखा गया है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है ना। तो अब मेरा हासिल 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इस तरीके से। हम यहाँ पर 5 लिखेंगे ना यहाँ पर, तो देखिए अब क्या होगा, सो 5 चौके 20 और मेरा हासिल 1 है ना। तो उसको अगर ऐड करते हैं, अगर जोड़ते हैं तो 21 हो जाएगा, ठीक है ना। 21 को यहाँ पर 1 लिखा गया है, ठीक है ना। 21 का 1, हासिल मेरा 2 बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि 4 को अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या होता है, 4 तिहाई 12, हासिल मेरा 2 है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, 14। तो 4 तिहाई 12, हासिल मेरा क्या है, 2 बचा हुआ है, तो उसको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो यही 14 लिखा गया है यहाँ पर, है ना। एकदम समझ आ गया होगा कि आपको ना खाली जगह पर ये भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब तो सिंपल है यहाँ पर, अब इसको इससे गुना करना है। तो देखिए यहाँ पर 0 पहले लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी यहाँ पर कट्टम का भी निशान दे सकते हैं आप, ठीक है। तो हम इसको अब इससे गुना करेंगे, तो 5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 के क्या होता है, 10 का 0, हाथ में बचा 1। अब यहाँ पर देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 15 और हासिल 1 16, 16 को हम लिखेंगे यहाँ पर 6, ठीक है। 6 लिखेंगे, मेरा हासिल 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब 5 पाँचे, अब 5 को करेंगे 5 से गुना, तो 5 पाँचे 25, 25 और मेरा देखिए 25 और मेरा हासिल 1 बचा हुआ है 26, ठीक है ना। उसको जोड़ देंगे, 5 पाँचे 25, मेरा हासिल 1 बचा हुआ है तो उसको जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 26 को यहाँ पर 6 लिखा गया है, हासिल मेरा 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पर कि 5 को अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो 5 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई क्या होता है, 15। तो 15 और 15 और 2 17, है ना। तो हम लिख देंगे फाइनली यहाँ पर 17 लिख देंगे, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 7 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये 1 लिख दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ 7 लिखना है आपको, तब ना हो जाएगा 17। तो अब देखिए यहाँ पर जोड़ने का कंडीशन कुछ यूँ है, ठीक है। यहाँ पर अगर 8 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, है ना। यहाँ पर 6 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 होगा, है ना। इस तरीके से लिख दिया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि 6 है 4 है, तो 6 4 10 होता है, 10 का 0 हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है ना। 10 का 0, हाथ में बचा 1 हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 7 और 1 8, 8 मेरा हासिल 1 है 9, तो 9 लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। 9 इस तरीके से लिख दिया गया है।
अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, खाली बॉक्स भरा गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से जो है ना आपको क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करना है, भरना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को भर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे ना इस तरीके से, 7, तो 7 5 35 होता है, ठीक है ना। तब ना यहाँ पर 35 का 5 लिखा होगा और हासिल मेरा क्या बचा होगा, 3 बचा होगा, ठीक है। अब देखिए अगला डिजिट 1 लिखा है, तो अब क्या हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 7 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 7 चौके 28, 28 में से अगर 28 को अगर हम 28 और मेरा हासिल इसमें का बचा हुआ है, क्योंकि ये है 7 5 35 हुआ था, मेरा हासिल 3 बचा हुआ है ना, अभी मेरा हासिल 3 बचा हुआ है। अब यहाँ पर 7 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 28 3 कितना होता है, 28 3 31 होता है, तो वही 31 का 1 लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 31 का 1 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर हासिल 3 बचा हुआ है ना हमारा, तो हासिल 3 बचा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर 7 को अगर 0 से गुना करेंगे, 7 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, है ना। अब मेरा हासिल 3 बचा हुआ है, तो फाइनली यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3 इस तरीके से भर देंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये बॉक्स भरा गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया होगा, जो यहाँ पर 35 लिखा गया होगा, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। देखिए अब गुना करेंगे, 7 को 5 से गुना करेंगे तब ना यहाँ पर टोटल 35 लिखा गया है, क्योंकि आखिरी में ना क्या होता है कि हासिल वाला जो है ना, मतलब कि जितना आता है गुना करने के बाद आखिरी में उतना ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर इसको 0 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 1 को अगर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 1 को अगर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 लिखा गया है, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या भराएगा, तो हम यहाँ पर 1 को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, फाइनली 0 ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर 1 को अगर 5 से गुना करेंगे तो हमारा 5 लिखा गया है, ये तो पहले ही लिखा गया है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए अब जोड़ना है, तो जोड़ना तो बहुत आसान है। अब 5 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, 5 लिख दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 है, 1 और 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 1 6 होगा, तो फाइनली हम इसमें 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 3 कितना होता है, 7 होता है, तो यहीं पर 7 लिख दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, तो वही लिखा गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 और 3 क्या होता है, 5 3 8 होता है, तो हम फाइनली यहाँ पर 8 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें। रियली सॉरी कि आपको कुछ आवाज़ें वगैरह आ रही होगी, क्योंकि मेरे बाजू में रेलवे स्टेशन है ना, तो इसके लिए सॉरी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, राहुल ने कक्षा में दी गई गुना के सवाल को कुछ इस प्रकार हल किया है ना। इस प्रकार हल किया है, क्या राहुल ने गुना सही किया है, कारण भी बताएं। तो देखिए ये गुना आपको करके दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको देखना है ये कि गुना सही किया है या नहीं किया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या राहुल ने गुना सही किया है या नहीं किया है। ये आप खुद आप देख सकते हैं इसको कि गुना सही किया गया है या नहीं किया गया है ना। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे हम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का चंद्रमा प्रति घंटा 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए कि 12 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। इतना आसान क्वेश्चन है। पर 36,000 को 12 से गुना कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितना 12 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तब चलते हैं हम इसको कॉपी पर समझते हैं। बुक को रखते हैं साइड में कि 1 घंटे में तय किया गया दूरी जो है वो कितना है, 36,000 है ना। यहाँ पे लिख दिया गया 36,000 है ना, ये 1 0 यहाँ पे छुटा गया है, ठीक है ना। 36,000 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको 12 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, है ना। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 36,000 को 12 से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। तो चलते हैं हम इसको गुना कर लेते हैं दोनों को, है ना। इस तरीके से रफ में गुना कर लेते हैं हम।
गुना कर लेते हैं। 2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 को अगर यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से हम गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 1 7, ठीक है। अब फिर अब इसे कर देते हैं, ठीक है, 0 हो जाएगा। 0 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है, तो 0 हो जाएगा, 0 0 2 7 6 13 के 3 हाथ में बचा 1, यहाँ पे इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फाइनली। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने कॉपी में इसको नोट कर ले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है कि 72 यात्री एक डिब्बे में यात्रा करते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक डिब्बा जो होता है रेल का, उसमें कितना यात्री अटते हैं, कितना लोग अटता है, 72 यात्री, ठीक है ना। 12 डिब्बे वाली ऐसी 32 रेलगाड़ी में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक डिब्बे में 72 यात्री यात्रा करते हैं, तो 12 डिब्बे में कितना करेंगे, पहले वो निकाल लेंगे, है ना। यानी कि 72 को 12 से गुना कर देंगे, है ना। तो पता चल जाएगा कि 12 मतलब कि 12 डिब्बे में कितना यात्री यात्रा करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 32 से गुना कर देंगे, क्योंकि 32 रेलगाड़ी है, ठीक है ना। तो 32 से गुना कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि इसमें जो है 32 रेलगाड़ी में कितना यात्री यात्रा कर सकते हैं ना। तो चलते हम इसको कॉपी पर बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हम। तो यहाँ पर तो मैंने इस तरीके से लिखा है कि एक डिब्बे में 72 यात्री जाते हैं, मतलब एक जो डिब्बा होता है उसमें 72 यात्री जाते हैं। 12 डिब्बे में कितना जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितना यात्री यात्रा करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर रफ में हम कर लेते हैं, 12 यहाँ पर 72 है, ठीक, 72 गुने 12 कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितना यात्री यात्रा करेंगे एक रेलगाड़ी में, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 होगा। अच्छा, आप 2 दूना 4 इस तरीके से लिखेंगे, है ना। 7 दूना 14, यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे 14, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो चलते हैं इसको रफ में कर लेते हैं हम गुना, यहाँ पर इस तरीके से करेंगे 72 गुने 12, ठीक है ना, गुना कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा फाइनली। उसके बाद 7 दूना 14, यहाँ पर 14 इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद 2 इकाई 2 और उसके बाद 7 इकाई 7 यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब 4 को हम 4 लिखेंगे, 4 और 2 6 इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर 7 1 8 हो जाएगा, है ना। यानी कि एक रेलगाड़ी में 864 यात्री यात्रा करेंगे, ठीक है ना। तो अब एक रेलगाड़ी में 864 यात्री यात्रा करेंगे, तब 32 रेलगाड़ी में कितना करेंगे, तो हम 32 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर कि 12 डिब्बे में कितना यात्री यात्रा करेंगे, यहाँ पर 800 इस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ पर 864, ठीक है ना। यानी कि 12 डिब्बे में 864 यात्री यात्रा मतलब जाएंगे, ठीक है ना, यात्री जाएंगे। तो एक रेलगाड़ी में यात्री जाते हैं, तो एक रेलगाड़ी में यात्री कितना जाते हैं, यहाँ पर इतना ही जाते हैं, ठीक है ना। हम इसको इतना लिख देंगे यहाँ पर 864। तो अब आपको बताना है कि 32 रेलगाड़ी में कितना यात्री यात्रा करेंगे, है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 72 मतलब कि ये जो 32 रेलगाड़ी है ना। तो अब यहाँ पर एक रेलगाड़ी में 864 यात्री यात्रा करते हैं एक रेलगाड़ी में, तो 32 रेलगाड़ी में कितना यात्री यात्रा करेंगे, तो हम क्या करेंगे 864 में हम क्या करेंगे 32 से आपस में गुना कर देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम गुना कर लेते हैं रफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे गुना, 4 दूना 8 इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूना 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। और 8 दूना 16, 16 1 17,
तो हम यहाँ पर फाइनली 17 लिख देंगे इस तरीके से। अब फिर इस तरीके से गुना करेंगे यहाँ पर 4 तिहाई 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, यहाँ पर 6 त्रिक 18, 1 19, 19 के 9 हाथ में बचा 1, यहाँ पर इस तरीके से 8 त्रिक 24 है 1, यहाँ पर 25 हो जाएगा फाइनल, ठीक है ना। तो सबको जोड़ देते हैं हम इस तरीके से, 8 को 8 लिखेंगे हम, उसके बाद 2 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 और यहाँ पे 7, 9 7 कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पर 16 के 6 आते बचा 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब 5 1 6 इस तरीके से, और 2 2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो फाइनली जो है 32 रेलगाड़ी में कितना यात्री यात्रा करेंगे, 26,648, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लें। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाजार में आम का दाम 40 रुपया प्रति किलोग्राम है, ठीक है ना, और लीची का दाम जो है वो कितना है, आम के दाम का 3 गुना है, तो 5 किलो लीची का दाम क्या होगा, है ना। ये सवाल तो बहुत ही इजी है और आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है ना। आप हमेशा बाजार जाते होइएगा, है कि नहीं, आम वगैरह खरीदने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए। यहाँ पर दिया है कि 1 किलो जब आम खरीदते हैं तो आपको 40 रुपया देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि लीची का दाम नहीं दिया हुआ है, लीची का दाम क्या दिया हुआ है कि आम के दाम का कितना है, 3 गुना है लीची का दाम, यानी 1 किलो जब आम खरीदते हैं तो 40 रुपया है, लीची का दाम आम के दाम का 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 40 को 3 से गुना करेंगे तो 1 किलो लीची का दाम मालूम चल जाएगा, और जैसे ही 1 किलो लीची का दाम मालूम चल जाएगा तो हम 5 किलो लीची का दाम निकालना है तो 5 से गुना कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। तो चलते हैं हम इसको बुक रखते हैं साइड में, आप क्वेश्चन को बुक पर कॉपी पर हल करते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको लिखा है ना, कि 1 केजी आम का दाम 40 रुपया है, ठीक है। अब निकालना है 1 केजी लीची का दाम, है ना। तो 40 को आपको करना है 3 से गुना, क्योंकि क्या यहाँ पर बोला है कि आम के दाम का 3 गुना है लीची का दाम। तो पहले तो दाम निकालना पड़ेगा कि कै रुपये है लीची का दाम, तो यही 3 से हम गुना करेंगे तो 120 रुपये हो जाएगा लीची का दाम, ठीक है। अब आपको गुना करके हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से हम गुना करेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 3 से गुना करना है। तब देखिए यहाँ पर 3 को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने के पर क्या आता है, 0 ही आता है। अब यहाँ पर 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो 120 हो ना गया। तो ये हुआ लीची का दाम, ठीक है। लीची का दाम कितना है, 120 रुपये, ठीक है। तो अब आपको 5 किलो लीची का दाम आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है ना, कि 5 केजी लीची का दाम क्या होगा। तो हम 120 रुपये कीजिए है, 5 किलो आपको लेना है आम, तो अब 120 को 5 से गुना कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितना होगा 5 केजी लीची का दाम। तो हम चलते हैं अब रॉक में इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, है ना। तो हम 120 गुने कर देंगे, 120 गुने, है ना, 5 इस तरीके से। तो देखिए अब यहाँ पर 5 को अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, हमारा फाइनली 0 आएगा, क्योंकि 5 को 0 से गुना करने के बाद 0 होता है। 5 दूना 10, अब 5 को 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 होता है, तो 10 का 0 हाथ में बचा 1। अब 5 को अगर हम यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 5 1 5, हासिल मेरा 1 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर 600 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख देते हैं अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5 केजी लीची का दाम जो हो जाएगा वो 600 रुपया होगा, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। पौधे की एक नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं तथा प्रत्येक पौधे की 3 प्रजातियां हैं, तो बताएं नर्सरी में सभी प्रजातियों के कुल कितने पौधे हैं, है ना। तो कितना सारा, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, कि नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं, ठीक है ना, जिसमें 3 प्रजातियां हैं, ठीक है ना। तो नर्सरी में सभी प्रजातियों के कुल कितने पौधे हैं, तो बस 75 को 3 से गुना कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि नर्सरी में जो है सभी प्रजातियों के कुल कितने पौधे हैं, है ना। 75 को 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलते हम इसको कॉपी पर बनाते हैं बहुत ही विस्तार में, बुक को रखते हैं साइड में, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आंसर हुआ, ये 7 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हुआ, ठीक है, कि नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं, ठीक है ना।
जिसमें 3 प्रजातियां हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर जो है कि अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि नर्सरी में सभी प्रजातियों के कुल कितने पौधे हैं। तो बस 75 को आपको 3 से क्या करना है, गुना कर देना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको गुना कर लेते हैं रफ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 75 है, ठीक है, और आपको गुना करना है 3 से, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं यहाँ पर 5 तिहाई 15, 15 के 5 हाथ में बचा 1, ठीक है। और यहाँ पर 7 तिहाई 21 और 1 22 हो जाएगा, ठीक है, जब जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 22 लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, 225। तो देखिए ये इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है ना। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है ना, कि यदि एक पौधे का दाम, है ना, यदि एक पौधे का दाम 50 रुपया है ना, तो सभी पौधे को बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो कितना सारा एकदम आसान सा क्वेश्चन ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो 225 आपका आया है उसमें क्या करेंगे, 50 से गुना कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। तो चलते हम इसको रखते हैं बुक को साइड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया है ना, कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर हुआ, ठीक है ना, कि एक पौधे का दाम जो है कि 50 रुपया है, ठीक है। तो अब कितना पौधा है यहाँ पर, 225 है ना। तो 225 पौधे का दाम क्या होगा, तो हम 225 को क्या करेंगे, 50 से गुना कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हम इसको रफ में गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गुना कर लेंगे 225 है ना, यहाँ पर 225 है और आपको गुना करना है 50 से, ठीक है ना। तो 50 से करना एकदम आसान है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो अब 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो 0 को 5 से करेंगे तो 0, 0 को 2 से करेंगे तो 0, ठीक है, फिर 0 को 2 से करेंगे तो 0, ये हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके का निशान होगा। अब 5 को 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 5 25, 25 के 5 हाथ में बचा हासिल 2, ठीक है। 5 दूना 10, 10 और 2 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, ठीक है। 5 दूना 10, 10 और 1 11। तो फाइनली हमारा इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सामने सामने जोड़ लेते हैं, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 11। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं इसको, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए जो गुना करना है वो इस तरीके से करना है आपको, ठीक है, कि आप इस तरीके से 250 लिखोगे, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लें, ठीक है ना। मैं बहुत ही विस्तार में बनाने की कोशिश किया हूँ, तो वीडियो पर बने रहें। और अब जो है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए, सीता ने सविता से दुगुना अंक प्राप्त किया, ठीक है ना, तथा रेवंती ने सविता से 3 गुना अंक प्राप्त किया। तो बताएं कि परीक्षा में सीता रेवंती ने कितना अंक जो है कि वो प्राप्त किया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर निकालना बहुत ही आसान है ना। पहली बात यह है कि सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किया, ठीक है ना, और यहाँ पर सीता ने सविता से दुगुना अंक प्राप्त किया, है ना। यानी कि सीता कितना अंक प्राप्त करेगा, तो हम यहाँ पर 2 को अगर 54 से गुना करेंगे तो सविता का अंक पर मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम करते हैं क्या, कॉपी पर समझाते हैं आपको बहुत ही विस्तार में। तो कॉपी को रखते हैं, बुक को रखते हैं साइड में, और क्वेश्चन को एक कॉपी पर बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कि सविता ने 54 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, सीता ने सविता से दुगुना अंक प्राप्त किया है ना। यानी कि 54 अंक प्राप्त किया था, तो सीता ने दुगुना अंक प्राप्त किया है किससे, सविता से। सीता ने दुगुना अंक प्राप्त किया है तो 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो अब ये मालूम चल जाएगा कि 54 गुना कितना होता है, आपको हम बता देते हैं गुना करके, ठीक है ना। इस तरीके से एकदम विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है ना। 54 गुने 2 कर देंगे हम, ठीक है। तो 54 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, ठीक है, और यहाँ पर 5 दूना 10, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 108। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 108, ठीक है।
ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि रेवंती जो है कि वो 3 गुना अंक प्राप्त किया है ना। किससे? सविता से 3 गुना अंक प्राप्त किया है, तो हम 3 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो हम गुना कर देते हैं 3 से, ठीक है ना। तो 54 गुने 3 कर देंगे फिर, है ना। 54 गुने 3, ठीक है। 4 तिये 12 के 2 हाथ में बचा 1, और उसके बाद 5 तिये 15, 1 16, ठीक है। तो 162 अंक प्राप्त किया, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 162, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर तीनों का अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सविता ने 54 अंक प्राप्त किया, इस तरीके से आप नोट कर लें आप अपने कॉपी में इसको, ठीक है ना। मैं इसको इस तरीके से लिखा हूँ, एकदम साफ साफ तरीके से लिखा हूँ, है ना। सविता ने 54 अंक प्राप्त किया, सीता ने 108 अंक प्राप्त किया, और रेवंती ने 162 अंक प्राप्त किया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको इसकी शॉर्ट ले लें या फिर आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लें इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है कि लाजवंती बस्ते की दुकान खोलना चाहती है। इसके लिए वह एक गोदाम पर गई, वहां उसे बस्तों की 794 डिजाइन दिखाई गई है तथा प्रत्येक डिजाइन में 13 कलर भी बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर लाजवंती प्रत्येक डिजाइन में प्रत्येक कलर का बस्ता ले तो उसे कुल कितना बस्ता लेने होंगे, है ना। तो चलते हैं हम इसको कॉपी पर समझाते हैं आपको बहुत ही विस्तार में, ठीक है ना। देखिए हमको क्या करना होगा कि 794 आपको कितना है, वो पूरा मतलब डिजाइन है, ठीक है ना। डिजाइनों की संख्या 794 है, और जिसमें 13 कलर है ना। कलरों की संख्या 13 है, तो बस इसको और इसको गुना कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा, है ना, कि इसमें जो है कि कुल कितने डिजाइन है, ठीक है ना। उसको लेने होंगे, कुल कितने बस्ते लेने होंगे, ठीक है। कुल बस्तों की संख्या आपको निकालना है, तो कुल डिजाइन को, है ना, और कलरों की संख्या को जब हम गुना करेंगे तो हमें कुल बस्तों की संख्या मालूम चल जाएगा, है ना। यानी कि 794 को 13 से गुना करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कुल बस्तों की संख्या, है ना। तो चलते हम इसको आपस में गुना कर लेते हैं। तो गुना इस तरीके से करना है रफ में, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। 794 यहाँ पर 794 गुने यहाँ पर है ये 13, ठीक है ना। तो हम गुना कर लेते हैं। तो गुना करना इस तरीके से यहाँ पर 4 तिहाई 12, 12 के 2 हाथ में बचा है 1, है ना। उसके बाद 9 को 3 से करना है तो 9 तिहाई 27, है ना। 27 और 1 28, 28 के यहाँ पर लिखेंगे 8 इस तरीके से, और मेरा हासिल 2 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर 9 तिहाई 27, 27 और 27 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 2 29 हो जाएगा। 29 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में 29 ही लिख देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब 1 को हम 4 से करेंगे तो 4 इकाई क्या होगा, 4 होगा इस तरीके से यहाँ पर, और 9 को 1 से करेंगे तो 9 इकाई 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 7 को 1 से करेंगे तो 7 इकाई 7 हो जाएगा हमारा फाइनल, ठीक है ना। तो अभी सब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। अब 4 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, तो 8 4 कितना होता है 12, तो 12 के यहाँ पर लिखेंगे 2 हाथ में बचा 1, ठीक है। 9 दूना 18, 18 1 19, 19 के क्या होगा 9 हाथ में बचा 1, है ना, यहाँ पर बचा हुआ है। अब यहाँ पर 7 2 9, 9 1 10, तो 10 को हम फाइनली 10 लिख देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख देते हैं फाइनल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है, विपिन ने अपने घर के जरूरी सामान खरीदने बाजार गया। दुकानदार ने चीज़ों के सभी निम्न प्रकार बताए, है ना। तो देखिए यहाँ पर चीनी जो है 32 रुपये किलो बताया गया है, गेहूं जो है वो 15 रुपये किलो है, लाल मिर्च जो है वो 45 रुपये किलो है ना, और चावल जो है वो 25 रुपये किलो है ना। तो विपिन ने 10 किलोग्राम चीनी लिया, है ना, और यहाँ पर जो है 58 किलो गेहूं लिया, 1 किलो लाल मिर्च लिया, है ना। उसके बाद चावल मतलब कि यहाँ पर 9 किलो चावल लिया, ठीक है ना। उसके बाद जरा हिसाब लगाकर बताएं कि विपिन ने कितने रुपए का सामान खरीदा, है ना। तो देखिए एकदम आसान सा ये क्वेश्चन है
कि हम क्या करेंगे, जैसे कि चीनी का दाम यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या है, चीनी का दाम 32 रुपये किलो है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर चीनी का किलो विपिन लिया है। तो देखिए यहाँ पर विपिन ने 10 किलो चीनी लिया है, तो 10 को क्या करेंगे हम 32 से गुना कर देंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से सारा सामान को हम गुना करते हुए ले लेंगे और सबको जोड़ देंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि विपिन ने जो है कि कितना सामान कितना रुपया का सामान खरीदा है। तो चलते हैं हम इसको आप अपने कॉपी पर बनाते हैं, बुक को रखते हैं साइड में। तो मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया है, यहाँ पर देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। चीनी का दाम जो है 32 रुपये किलो है ना। गेहूं का दाम 15 रुपया है ना, केजी है। उसके बाद लाल मिर्च का दाम जो है वो 45 रुपया है और चावल का दाम कितना है 25 रुपया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 10 किलो चीनी लेता है, तो 10 गुने 32 कर देंगे, क्योंकि चीनी का दाम कितना है 32 रुपया है। चीनी का दाम 32 रुपया है और 10 किलो चीनी लिया है, तो 10 गुने 32 कर देंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि चीनी का क्या रुपया हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर 48 मतलब कि ये है 58 किलो गेहूं लिया है, तो फिर 58 गुने 15 कर देंगे। 15 काहे करेंगे, तो गेहूं का दाम 15 रुपया है, ठीक है ना। यानी कि 15 किलो मतलब कि हर किलो पर जो है उसको 15 रुपया लग रहा है, ठीक है ना। तो 58 किलो ले रहा है, तो 58 गुने 15 कर देंगे। तो इसी तरीके से हम पूरे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो हम इसको पहले गुना करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 10 गुने यहाँ पर 32 है यहाँ पर ना, इस तरीके से 32 गुने 10 कर लीजिए आप, ठीक है ना। आपको मालूम चल जाएगा कि कितना चीनी का दाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 को हम करेंगे 2 से गुना, तो 0 हो जाएगा। 0 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। 3 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम जोड़ देंगे। अब 0 को 0 लिखेंगे, यहाँ पर 2 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 है यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके यहाँ पर 332 रुपया चीनी का दाम हो गया, यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। 320 रुपया, ठीक है ना। 320 रुपया क्या हो गया चीनी का दाम हो गया। अब देखिए गेहूं का दाम निकालना है, तो गेहूं का दाम, गेहूं यहाँ पर 58 किलो गेहूं आपको वो लिया है, ठीक है ना। गेहूं का दाम कैसे है 15 रुपया, ठीक है ना। तब 15 गुने 58 हम कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 58 गुने 15, ठीक है। तो आप गुना कर लीजिए, है ना, कि 8 5 40, 40 के 0 हाथ में बचा 4, ठीक है ना। 5 5 25 और 25 और 4 29, तो 29 को हम लिख देंगे यहाँ पर 29, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके का निशान होगा। 8 इकाई 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब 5 इकाई 5 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए फाइनल, ठीक है ना, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 0 का हम लिखेंगे यहाँ पर 0 और 9 8 17, 17 के 7 हाथ में बचा 1, ठीक है ना। अब 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो 870 रुपया कुंची गेहूं का दाम हो गया 870 रुपया, ठीक है ना। तो 870 रुपया फाइनल हम लिख देंगे। तो ये हो गया गेहूं का दाम, ठीक है ना। अब लाल मिर्च जो है वो 1 किलो लिया है, 1 केजी लाल मिर्च लिया है। तो लाल मिर्च का दाम देख लीजिए, लाल मिर्च का दाम जो है वो 45 रुपया है, 1 किलो लिया है। तो 45 इकाई कितना होता है 45, तो इसका दाम तो क्या हो जाएगा 45 रुपया हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है ना। ये तो आसान है, क्योंकि 45 को 1 से गुना करेंगे तो 45 इकाई 45 से होता है, तो 45 लिख देंगे। तो लाल मिर्च का दाम 45 रुपया हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए चावल का दाम क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर चावल 9 किलो चावल लिया है ना। चावल का दाम कैसे है, तो हर किलो पर जो है यानी 1 किलो चावल खरीदता है तो उसको 25 रुपया देना पड़ता है। तो 9 किलो चावल लेगा तो क्या रुपया देना पड़ेगा उसको, तो 9 गुने 25 कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा, है ना। तो हम कर देते हैं यहाँ पर 9 गुने 25 यानी इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 9 पाछे 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 पाछे कितना होता है 45, 45 के 5, है ना, हाथ में बचा 4, ठीक है ना। और 9 दूना 18, 18 4 कितना होता है 18 4 22, ठीक है ना। तो 225 रुपया कुंची चावल का दाम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 225। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि विपिन ने कितना रुपया सामान खरीदा, विपिन ने कितना रुपया का क्या है सामान खरीदा। तो हम सबको जोड़ लेंगे, इस सबको जोड़ लेंगे ना, तो हमको मालूम चल जाएगा कि विपिन ने पूरा टोटल रुपया कितना का सामान खरीदा, ठीक है ना। तो हम इसको जोड़ लेते हैं रफ में इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ पर 320, उसके बाद 870, उसके बाद 45,
ठीक है। उसके बाद है 225, सबको जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। इस तरीके से सबको जोड़ लेंगे हम। मैंने यही दाम लिखा है 220 रुपया, है ना, 870 रुपया, 45 रुपया और 225 रुपया, है ना। तो अब सबको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ना कैसे, देखिए ऐसे जोड़ेंगे हम यहाँ पर, है ना, 0 0 0, है ना, यहाँ पर 5 है, 5 है, 5 5 10, 10 के 0 हाथे बचा 1। अब यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 7 है, 7 2 9, 9 9 4 13, 13 आ 2 15, 15 1 16, 16 के 6 हाथे बचा 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 3 कितना होता है, 8 3 11, 11 2 13, 13 1 14, तो हम फाइनल लिख देंगे 14, है ना। यानी कि 1460 रुपया का विपिन पूरा जो है सामान खरीदेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1460 रुपया, यानी विपिन ने 1460 रुपया का सामान खरीदा, है ना। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख दिए हैं, ठीक है ना, कि विपिन ने 1460 रुपया का टोटल सामान खरीदा, ठीक है ना। तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।